कौन से ईयरफोन सेफ हैं ये कहा जाए? देखिए, अगर मेरे से पूछेंगे तो हम तो सबसे पहले ये बोलेंगे कोई भी ऐसी चीज़ सेफ़ तो नहीं कहलाती है, क्योंकि सभी में जो डिलीवरी है वॉल्यूम का, अब जैसे कई नॉइज़ कैंसिलेशन वाले भी बोलने लगे हैं कि हमारे बेटर हैं नॉइज़ कैंसिलेशन वाले, वो कान को और थोड़ा सेव करते हैं, बट द नथिंग कॉल की बिल्कुल सेफ़ कोई भी नहीं है। तो आपके पास में जो सबसे अच्छा विकल्प है वो ये है कि जितना कम से कम उसको यूज़ करें। अब जहाँ पर मैंडेटरी है, जैसे मीटिंग्स हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप नहीं हटा सकते, तो उस समय पर एक तो वॉल्यूम का ध्यान दीजिए, ठीक है। हेयरिंग एड सॉरी कह रहा हूँ, जो ईयरफोन हम यूज़ कर रहे हैं उनका जो साइज़ है, आपको ये समझना पड़ेगा कि हम सबकी कान की जो कैनाल्स हैं स्टैंडर्ड नहीं होती हैं। हर इंसान का शक्ल अलग है तो कान भी अलग है। तो हमें उस तरह से नहीं कि हमें उसको चोट पहुंचा के घुसाना है उसके अंदर, क्योंकि उससे कान में दर्द भी होगा, इन्फेक्शन भी होंगी, और जितना आप ज़्यादा लंबा उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन भी तो होती हैं, वॉल्यूम भी होता है, तो कान को डैमेज भी उतना ज़्यादा होता है। कानों को प्रैक्टिस भी नहीं है हमारे इसकी। यस। तो अगर आप देखेंगे तो हम उसको जितना यूज़ करें, अब जैसे मैं देखता हूँ लोगों को मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, अब आप सोच के देखिए, आपने ईयरफोन लगा रखा है, आप रनिंग कर रहे हैं, आप देखिए रोड साइड रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, पीछे से एक कार जा रही है, आपको दो डिसएडवांटेज हैं। एक तो अपने कान को भी लॉस करवा रहे हो, और पीछे आप सोचिए रोड पे कितना रिस्क है, आपको उसका हॉर्न नहीं सुनाई दिया, कुछ भी नहीं सुनाई दिया, कितना एक्सीडेंट होने के रिस्क बन जाते हैं। तो जितना हो सकता है उसको कम से कम यूज़ कीजिए। दूसरा, जब आप हाई एक्टिविटी में रहते हैं, जैसे कि आप रनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप वॉल्यूम को बढ़ा लेते हैं। सो वो वॉल्यूम्स कभी कभी उतनी तेज़ होती हैं कि इमीडिएटली आपकी नर्व वीकनेस कर सकती हैं, जो कि हमने बहुत बार देखा है इस तरह से होते हुए। तो वो लोग सडनली देखेंगे कान के अंदर एक मफल्ड वॉइस आ रही है, ठीक है। अब ये मफल्ड वॉइस में ना वैक्स मत समझिए कभी भी। हम सबको यही कहते हैं तुरंत ENT के पास जाइए, क्योंकि 3-4 दिन में अगर आपका कैसा लॉस है साउंड ना, करता है मफल? मतलब कि जैसे कि आपको ऐसा लगेगा कि दो दो आवाज़ें आ रही हैं, आवाज़ें कम आ रही हैं, कुछ क्रैक कर रही है आवाज़, जो मैं सुन रहा हूँ, जैसे एक कान से सुन रहा हूँ, दूसरे कान पे सुन रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस है कि वॉइस मेरी क्रैक करने लगी है, मुझे साफ समझ में नहीं आ रहा है उस आवाज़ को। तो ऐसा लगता है, कभी ऐसा होना तो ये मत सोचो कि वैक्स है, सबसे पहले दिखा दो, क्योंकि अगर वैक्स भी होगा तो भी आप क्लीन नहीं कर पाओगे। और एटलीस्ट हम, क्योंकि 3 से 4, अगर गोल्डन टाइम तो 48 आवर्स मानते हैं हम लोग, अगर उस समय हेयरिंग लॉस हुआ हो, चाहे वो नर्व वीकनेस का भी क्यों ना हुआ हो, तो हम उसको रिकवर करवा सकते हैं, अगर वो नॉइज़ इंड्यूस्ड हो तो चांसेस हैं अच्छे उसके। बाकी अगर जो है नर्व डैमेज हो गई तो फिर रिकवरी चांस फिर नहीं। रिकवरी के चांसेस, अगर आप यही सोचें कि मैं 3 हफ्ते बाद दिखाऊंगा, तो चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। क्या किसी के कान में अगर बार बार इन्फेक्शन होता है उससे भी बहरेपन का खतरा ज़्यादा होता है? बिल्कुल। अगर आपके कान में इन्फेक्शन है, सपोज़ कीजिए कि किसी का कान का पर्दा ही नहीं है, अगर वो बार बार इन्फेक्शन हो रही है, तो उसकी जो सुनने की बोन्स हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। प्लस जैसे हाथ में चोट लगती है, जब चोट लगती है तो रिकवरी भी होती है। तो कभी कभी आपने देखा होगा जो इनके स्कार बन जाते हैं लोगों के, जैसे स्किन पूरी जुड़ के नहीं, एक अलग से आपको दिखने लग जाएगा, सेम ऐसी हमारी जब बोन्स होती हैं, जब हील करती हैं, तो एक्स्ट्रा बोन का टिश्यू ले लेती हैं, जिससे उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो उनको लॉस बढ़ते चले जाते हैं। तो बिल्कुल है, अगर बार बार आप उसको इग्नोर कर रहे हो तो अपने लॉस को भी तो बढ़ा ही रहे हैं। क्या कारण सर इन्फेक्शन के? कई लोग तो जैसे गाने नहीं भी सुन रहे हैं, कुछ किसी से मीटिंग में नहीं, फिर भी वो लगा के रखते हैं जो ईयरबड्स हैं। उससे भी मैं देखता हूँ कि जब उसको लगाने के बाद कान काफ़ी ऐसा, देखिए, अगर आपका चिपचिपा महसूस होता है। जो कान है आपका, अगर आपकी कान की जो कैनाल ठीक है, पर्दा ठीक है, तो इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी कम है, अगर आप उसका छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो। बट अगर आपके कान के पर्दे में छेद है, अक्सर क्या होता है, बचपन में कान से पस आया, फिर वो ठीक हो गया, हमने कभी किसी को दिखाया भी नहीं, क्योंकि हमें तो लगा कि हम ठीक ही चल रहे हैं, बट हो सकता है कि वो पर्दे का डैमेज आपका रह गया, वो रिकवर हुआ ही नहीं, उसकी वजह से लॉस रह गया, हमने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम तो बचपन से उसी के साथ चल रहे हैं ना, तो हमारे लिए तो वो नॉर्मल ही है। फिर उसमें से पस आना शुरू हुआ, ठीक है, पस आया, हमने फिर ट्रीटमेंट किया, तो लोगों को कहीं को लगता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा एंटीबायोटिक खा लेते हैं, ड्रॉप डाल लेते हैं, 4-5 दिन में तो ठीक हो जाते हैं, फिर क्यों ठीक कराना अपना। तो वहाँ वो धीरे धीरे अपने लॉस को बढ़ा रहे हैं। दूसरा, ऐसे ही लोग, अगर हम ये समझें ईयरफोन और हेडफोन यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए इन्फेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप सपोज़ कीजिए आज वो लोग 30 ईयर्स के हैं, 70 ईयर्स के अराउंड जब वो बुज़ुर्ग हो जाएंगे, तो उस टाइम तो आपको हेयरिंग एड यूज़ करना पड़ेगा। जिस कान के पर्दे में छेद है, अगर आप उसमें हेयरिंग एड यूज़ करते हैं तो दोबारा चांसेस हैं इन्फेक्शन आने के, तो आप उसमें हेयरिंग एड भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। और 70-75 ईयर्स के ऊपर कोई भी रिस्क नहीं लेता आपकी सर्जरी करने का, क्योंकि उस समय रिस्क और बेनिफिट में रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं आपके। तो टाइमली अगर आपने सोचा ही नहीं उसके बारे में, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कुछ लोग सर बचपन में कान में तेल वगैरह भी डालते हैं। हाँ। वो दूसरा क्या होता है कि अक्सर
कान में ही नहीं, ये तो हम अपनी प्रैक्टिस में अभी भी देखते हैं, सिर्फ बचपन में ही नहीं सारे एज ग्रुप में ही होता है कि थोड़ा कान में दर्द हुआ, तेल को गर्म किया, कान में डाल दिया। उससे बड़ा डिजास्टर कुछ नहीं है। कुछ लोग तेल भी डालते हैं तो कुछ लोग लहसुन भी डाल देते हैं, वो भी मैंने तो लहसुन भी निकाले हैं बहुत सारे कान से। अच्छा। तो उससे क्या होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और पर्दे गल जाते हैं और वहाँ पे फिर से एक इन्फेक्शन, जो बेचारा सब कुछ ठीक ठाक हो सकता था, आपने बल्कि उससे उसको और गड़बड़ कर दिया।